आत्म प्रशंसा ही बहुत भारी दोष है। अब बहुत भारी दोष क्या खुल के कहें तो आत्महत्या के जैसा है, आत्मवध के जैसा है आत्म प्रशंसा। महाभारत में स्यमंत पंचकों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ और उस समय कर्ण से टकराना पड़ा युधिष्ठिर को। कर्ण के बाणों से घायल युधिष्ठिर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और शिविर में आकर बड़े दुखी थे। अर्जुन को पता चला, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जल्दी शिविर में ले चलो, युद्ध में नहीं जाएंगे। कुरुक्षेत्र में स्यमंत पंचक क्षेत्र है जहां पंचकों के साथ युद्ध हुआ है। तो अर्जुन आ गए, युधिष्ठिर बैठे, वाह वाह गांडीवधारी अर्जुन, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। दुष्ट सूत पुत्र का तुम वध करके आए हो, बिना वध किए मध्याह्न में तुम आ ही नहीं सकते हो। वो सुनते रहे, बोले नहीं, कर्ण का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो अमुक जगह युद्ध करने चला गया था, स्यमंतक क्षेत्र में पंचकों के साथ मेरा युद्ध हो रहा था। इतना सुनते ही युधिष्ठिर तो बेचारे घायल की गति घायल जाने, घायल तो थे ही, बस बोलने लगे, तू नपुंसक है, बड़ी बड़ी डींग हाँकता था, यूँ कर दूंगा त्यों कर दूंगा, और मैं तो जीवन भर वन में ही रह जाता तो ठीक था, है ये गांडीव किसी दूसरे को दे दो। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे नपुंसक कहेगा, मेरे गांडीव की निंदा करेगा, गांडीव किसी दूसरे को दे दो ऐसा कहेगा, मैं उसका वध कर दूंगा। तुरंत उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली। भगवान श्री कृष्ण खड़े बगल में, श्रीमान जी हो के आ गया है, ज्येष्ठ भ्राता पितु समः, साक्षात धर्म विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे बड़े भाई क्या कर रहे हो? भगवान मैंने प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करे तो यावत चंद्र दिवाकर उसे नरकगामी होना पड़ता है। भगवान बोले अपने से बड़ों को तुम कह दो, यही वध हो गया, पर भ्रातृवध के पाप से बचो। धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्मराज के द्वारा ही धर्म राज्य की जगती तल पर स्थापना होगी। मेरी आज्ञा का पालन भी तो युद्धस्व विगत ज्वरा, कैसे होगा? तो उन्होंने थोड़ा तू तड़ाक कर दिया कि तुम स्वयं ही युद्ध मैदान छोड़कर कायर की तरह भाग के चले आओ, मुझे उपदेश देते हो। ये युधिष्ठिर बोले अब तो मैं छोड़ दूंगा, संसार सन्यासी हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। अर्जुन ने फिर तलवार निकाली। भगवान ने कहा भले आदमी, अब क्यों तलवार निकाली? कि मैंने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरे द्वारा अपने पूज्य जनों का तिरस्कार हो जाएगा उस दिन मैं जीवित नहीं रहूंगा। भगवान बोले पहले पूरी लिस्ट हमारे सामने व्यक्त कर दो, कितनी प्रतिज्ञाएं कर रखी तुमने। हाँ, एक का समाधान किया तो दूसरी समस्या सामने आ गई। बोले नहीं महाराज, बस अभी तो यही ध्यान में आ रही है। अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी बढ़ाई कर दो, तुम अपनी प्रशंसा कर दो तो आत्मवध हो जाएगा। तब उन्होंने कुछ अपनी प्रशंसा के वचन की, मैंने ऐसा किया, मैंने खांडवन जलाया, मैंने अग्नि को तृप्त किया, मैंने भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया, मैंने निवात कवचों से युद्ध किया, मैंने पाताल में जाकर लड़े, और दुनिया भर। भगवान ने हाथ दबाए, बस रहने दो, बहुत हो गई बड़ाई, ज्यादा मत। आत्म प्रशंसा वर्जित है। पर श्री प्रियादासी कहते न तो यह आत्म प्रशंसा है और न यह अपने काव्य की बढ़ाई है। मैंने तो पहले ही कह दिया, सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। इसलिए नाभाजी बोल रहे हैं और मैं लिख रहा हूं। माई मेरे
श्याम